एवरीवन, होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चल रहा होगा सबके एंड पे। अच्छा जी, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जिनके अभी आंसर करने हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं वन बाय वन जो है वो लेके चलता हूँ। अभी लास्ट मुझे किसी ने बोला था कि जो है वो आप अगर नए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, नए अकाउंट पे आप काम क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको नए अकाउंट पे क्या करना है कि अगर आपको होलसेल मॉडल में आना है तो नए अकाउंट पे आपने कोई भी छोटी से छोटी प्रोडक्ट्स पकड़नी है जिसकी आपको होलसेल इजीली मिल जाए, चाहे वो लॉस में जा रही हो। इस मच बेटर कि आप जो है वो उस प्रोडक्ट के साथ जाएं। उसका फायदा आपको ये होगा कि वो आपको इंस्टेंटली सेल्स उठा के दे देगी कुछ ना कुछ, और उसके बाद आप इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहला काम आपने क्या करना है कि ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करनी है जिन प्रोडक्ट्स के जो है वो आपको मार्जिन चाहे कम से कम मिल रहा हो और वहां पे आपको इजीली जगह मिल जाएगी एज ए FBA काम करने की। तो ऐसे कुछ ब्रांड्स आइडेंटिफाई कर लें। ब्रांड्स इजीली आपको ग्रोसरी में भी मिल लेंगे, आपको इजीली हेल्थ केयर में भी मिल लेंगे, आपको इजीली ब्यूटी में भी ऐसे जो है वो कुछ ब्रांड्स मिल जाएंगे। बट काम आपने क्या करना है कि 100% ब्रांड से बाय करनी है। 100 क्या 200% आपने ब्रांड से प्रोडक्ट बाय करनी है। जब आपने ब्रांड से प्रोडक्ट बाय कर दी फिर आप उसको लेके चलेंगे। अब उसका फायदा आपको क्या होगा, जब आपने ब्रांड से प्रोडक्ट बाय की हुई है, इनवॉइसेस का इशू नहीं रहेगा, आपका वो क्लियर हो जाएगा। इनवॉइसेस के बाद आपका जो इशू आता है ब्रांड ऑथेंटिकेट है या नहीं, तो उसका आपका इशू खत्म हो जाएगा। ठीक है, अथॉरिटी का इशू खत्म हो जाएगा कि भाई ब्रांड पता नहीं ऑथराइज्ड है या नहीं है। लोगों को ये बहुत इशू होता है। जब आप डायरेक्ट ब्रांड से ले रहे होंगे तो आपके ऑथराइजेशन वाला रौला भी खत्म हो जाएगा। तो ये दो मेन इशू है जो लेटर ऑन जाके आपको पकड़ेंगे। तीसरा क्या होगा, आप FBM नहीं करेंगे, आप FBA करेंगे, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करेंगे। ऑर्डर जल्दी आएंगे, प्रोडक्ट जल्दी निकलेंगी आपकी, और आपको बेनिफिट उसका जो है वो मस्ट मिलेगा, एज आपको मिलेगा। सो ये चीजें तो आपको जो है वो बेनिफिट देंगी। दूसरा आपने ट्राई करनी है कि आप एटलीस्ट 20,000 या 30,000 से नीचे BSR मीन 31,000, 32,000, 35,000 में चले जाएं। इवन तो 25-26,000 में भी जा सकते हैं, इससे नीचे जाएं। इवन तो 50,000 में भी चले जाएंगे तो FBA कर रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ सेल्स मिल जाएगी। सेल्स आप कीपा से चेक कर सकते हैं। सेल्स आप चेक कर सकते हैं SellerAmp की एक जो है वो ले लें आप, वो एक्सटेंशन। अब जब आप ब्रांड ले रहे हैं तो आपको IP का कोई रौला नहीं होगा। IP शेपी जो भी मारता हो उस प्रोडक्ट पे आता हो, मसला ही नहीं बनता। क्यों? आप ब्रांड से ले रहे हैं, ब्रांड डायरेक्ट आपको ऑथराइज कर रहा होगा तो आपका ये IP वाला रौला भी यहीं खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करके जो है वो उनको लेके चल सकते हैं। बट याद रखें, नए अकाउंट पे अपना एक बजट रखें कि अगर आप लॉस में भी जाते हैं तो आप उसको कवर अप करने के लिए रेडी रहें। तो $400-500 का अगर आपको लॉस भी आता है बट उसके अगेंस्ट आपको अच्छी खासी सेल्स उठा के दे देता है, तो वो सेल्स आपके बहुत सारे ब्रांड्स को अनलॉक कर देंगी और आपके लिए राह हमवार कर देंगी। तो ये काम आपने करना है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप पहले दिन जाके बैठेंगे और पैसों की मशीन चला देंगे, क्योंकि मोस्टली लोग यही माइंड लेके आते हैं कि अमेजोन में जाके बैठेंगे, पहले दिन से प्रॉफिट टक 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 आना शुरू हो जाएगा। बट पहले दिन से प्रॉफिट नहीं आता। इट्स लाइक योर फिजिकल बिजनेस यार। अगर आप बाहर कहीं शॉप लेते हैं तो आपको शॉप के रेंट के लिए भी पैसे चाहिए, आपको वहां पे सामान रखने के लिए भी पैसे चाहिए, आपको वहां पे लेबर के लिए भी पैसे चाहिए। तो सेम एक्सपेंसेस विद ऑनलाइन एज वेल, कि अगर आप भाई ऑनलाइन कर रहे हो तो सेम एक्सपेंसेस आपके निकलेंगे। तो बट आप उन एक्सपेंसेस को माइंड में नहीं रखते। वहां लेबर की कॉस्ट होती है या टूल्स की कॉस्ट होती है कि भैया आपने वो टूल्स बाय करनी है जो टूल्स आपको जो है वो हेल्प आउट करें। मजीद ये कि इनसे आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप काम करते जाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और इंशाल्लाह जो है वो आप उनको और बेहतर तरीके से लेके चल सकते हो। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगेन कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के नीचे जो है कमेंट सेक्शन में ऐड कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।